नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और ये हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित चौथा वीडियो है। ये कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें 90 से ज़्यादा प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 15-20 मिनट में फटाफट आंसर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें सुविधा के लिए हर एक प्रश्न के ऊपर टिक भी लगाए हैं और जो भी इसका विस्तार देना होगा, इसके बारे में कुछ बताना होगा तो उसको प्रश्नानुसार बताएंगे भी। तो पहला क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक हैं। इसका सही आंसर लल्लू लाल हो जाएगा। गोकुलनाथ एक लेखक हैं जिन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी थी। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं तो ज्योतिरीश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर को लिखा है। इसके अलावा सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। सदा सुखलाल जी ने सुख सागर की रचना की थी। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो भारतेंदु युग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काल भारतेंदु युग होता है जो 1868 से 1900 तक होता है। फिर 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग होता है। फिर 1919 से 1938 तक छायावाद युग होता है। फिर 1936 या कहीं कहीं 1938 से लेकर के अभी तक छायावाद उत्तर युग होता है। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो राम प्रसाद निरंजनी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी लिखने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों के नाम लिखे जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही 4 लेखक ऐसे हुए जो खड़ी बोली गद्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उसमें से एक थे मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये 4 लोग प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में इसके पहले भी चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है वहाँ पर स्थित है। जब इसको फोर्ट विलियम को बनाया गया था 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम को बनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था उसको। उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास, इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना की है। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं तो गोसाई विट्ठलनाथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं तो सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं तो मुंशी सदा सुखलाल जो हैं वो भारतेंदु युग से पहले के लेखक हैं। महादेवी वर्मा जी हैं जो वो छायावादी युग के लेखक हैं। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो सन 1868 से 1900 तक जो है वो भारतेंदु युगीन समय सीमा है। इसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है जो कि 1900 से 1922 तक चला था। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। पंडित लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की थी। इंशाअल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी नाम की रचना की थी। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक चला था, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्ण दास के लेखक थे तो राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु युग के लेखक थे। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु 1907 में हुआ था। तो ये भारतेंदु युग के लेखक थे। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने वाली बात है। एक रचना है 100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास है जिसको मधुरेश जी ने लिखा है। और जो इसमें बालकृष्ण भट्ट सही ऑप्शन लगाया गया है तो बालकृष्ण भट्ट जी ने 100 अजान और एक सुजान नाम की रचना की थी। तो इसमें ये सही कर लेना है कि 100 अजान और एक सुजान जो है उसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी, जबकि 100 अजान एक सुजान जो कि उपन्यास है उसकी रचना मधुरेश ने की थी। उसमें मधुरेश ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए बालकृष्ण भट्ट को सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसको जटमल जी ने लिखा है। इसके अलावा चिदम्बरा
इसको सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था। कामायनी एक महाकाव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग के लेखक हैं तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं। सदल मिश्र की रचना है तो नासिकेतोपाख्यान, ये सदल मिश्र जी की रचना है। प्रेम सागर को किसने लिखा था? लल्लू लाल जी ने लिखा था। सुख सागर को किसने लिखा था? तो मुंशी सदा सुखलाल जी ने लिखा था। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, या फिर काशी नागरी प्रचारणी संस्था में संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी। काशी में की थी, वाराणसी में 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तो द्विवेदी युग में हुई, जो कि 1900 से 1922 तक चला था। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन थे? तो गोकुलनाथ जी थे। इसका सही आंसर गोकुलनाथ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, यानी किसके नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जैसे शुक्ल युग भी आता है कि शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन, छायावादोत्तर युग का काल है 1938 से वर्तमान तक। कहीं कहीं 1936 से वर्तमान तक होता है। अगर ऑप्शन में 1938 से वर्तमान तक है तो इसको सही लगा लेंगे, अगर 1936 से वर्तमान तक है तो उसको लगा लेंगे। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं तो इसमें विद्यानिवास मिश्र सही आंसर हो जाएगा। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो इंशाअल्लाह खां। द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य किसने किया? तो बाबू गुलाब राय जी ने, सही इसका आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? तो केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम था। इन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम की रचना की थी, जो कि एक निबंध विधा की रचना थी। बालमुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो भारतेंदु युग के लेखक थे ये। अगला प्रश्न जो है वो नाटक से संबंधित है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो भारतेंदु युग की देन है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि पहली नाटक कौन सी है, तो नहुष नाम जो है वो नहुष पहली नाटक है जिसको गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ध्रुव स्वामिनी की रचना कौन सी विधा में लिखा गया है? तो नाटक विधा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से नाटककार हैं? तो मोहन राकेश जी नाटककार हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, इसका जयशंकर प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नाटक लिखे हैं, उसका एक बार नाम पता होना चाहिए, जैसे स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, प्रायश्चित, अजातशत्रु, करुणालय, इस प्रकार से उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा नाटक लिखे थे। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का नाटक है तो इसका ध्रुव स्वामिनी सही आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित में से नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है वो नाटक है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। उसने कहा था ये कहानी है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। कलम का सिपाही जीवनी है जिसको अमृत राय जी ने लिखा था। अमृत राय जी प्रेमचंद के पुत्र थे। और आंसू जो है, आंसू की रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कि एक प्रकार का काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो गरुड़ ध्वज ये नाटक है जिसको श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा था। सन्नाटा इसको भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। निंदा रस इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था, जो कि व्यंग है। और राष्ट्र का स्वरूप जो कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में भी है, इसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से नाटक है? तो उत्तर प्रियदर्शी ये नाटक है जिसको अज्ञेय जी ने लिखा है। इसके अलावा त्रिशंकु
त्रिशंकु विषय जो है इसमें 3 प्रकार की विधाओं में रचना की गई है। त्रिशंकु जो कहानी है उसको मनु भंडारी जी ने लिखा है। त्रिशंकु नाटक को ब्रजमोहन सिंह जी ने लिखा है और त्रिशंकु निबंध जो है उसको अज्ञे जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है और नहुष की रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना या फिर कृति है? तो श्रीनिवास दास जी की रचना है। लहरों के राजहंस कृति का संबंध किस गद्य विधा से है? तो नाटक से है। और लहरों के राजहंस को लिखा किसने है? तो मोहन राकेश जी ने लिखा है। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। भारत दुर्दशा रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के नाटककार हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका भी जयशंकर प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एकांकी से संबंधित है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो छायावाद युग से माना जाता है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो ये नाटक गद्य विधा की रचना है। इसमें एकांकी तो दिया ही नहीं हुआ है, तो अंडे के छिलके जो है वो नाटक गद्य विधा की रचना है। इसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। हिंदी एकांकी के जनक कौन है? तो राम कुमार वर्मा जी हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 1905 में हुआ था सागर में। सागर मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1905 में। और 1990 में प्रयागराज में इनका देहावसान हो गया था राम कुमार वर्मा जी का, जो कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न उपन्यास से संबंधित है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है तो परीक्षा गुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदान गबन इन दोनों को प्रेमचंद जी ने लिखा है। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? तो उपन्यास। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं, लाला श्रीनिवास दास। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। पुनर्नवा कृति की विधा है। और नूतन ब्रह्मचारी अगर पूछे किसने लिखा है तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। पुनर्नवा कृति की विधा है तो उपन्यास विधा की रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कायाकल्प के रचनाकार हैं तो प्रेमचंद जी, कायाकल्प को प्रेमचंद जी ने लिखा है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखा है अपने अपने अजनबी। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो गोदान जो है वो उपन्यास है जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो त्यागपत्र जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। त्यागपत्र को जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। इसके अलावा गबन, गोदान, निर्मला, करबला, रंगभूमि, कार्यभूमि, सेवा सदन ये सारे प्रेमचंद जी ने लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखा है अगर ये पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसको 1946 में इसकी पहला प्रकाशन हुआ था। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने इसको लिखा है। चंद्रकांता संतति रचना है भारतीय युग की रचना है जिसको बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट इसको लिखा है। अगर पूछा जाए कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। चारुचंद्र लेख
किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है, जिसको अज्ञेय जी ने 1951 में लिखा था। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो ये भी उपन्यास है, जिसको जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है तो अनाम दास का पोथा, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसके अलावा त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी ने ही लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है तो पतितों के देश में, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं तो अज्ञेय जी ने नदी के द्वीप को लिखा है, जो कि एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है तो गोदान लिखा है। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कार्यभूमि, करबला, निर्मला, ये सारी चीज़ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जिसको लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। चंद्रकांता को बाबू देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है। गोदान को प्रेमचंद जी ने लिखा है। चरित्रहीन को शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। गुनाहों का देवता किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता लिखा है। निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो तट की खोज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना उपन्यास नहीं है, बल्कि इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। बहुत शानदार ये रचना है तट की खोज, इसको आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इसके अलावा चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनंददास का पोथा, ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। फिर निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो रानी नागफनी की कहानी, इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। मृगनैनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आए होगी। इस वीडियो से संबंधित आपकी जो प्रतिक्रिया हो कृपया करके उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। 4 वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में चर्चा कर लिया गया है। कुछ चीज़ें बाकी हैं, यदि संभव होगा तो एक वीडियो बना करके पूरी तरीके से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल कल से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हो जाएगा, और आगे वाले सभी वीडियो और पिछले वीडियो जो आपके साथियों को ना पता हो उनसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।